तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें लाइव देख रहे हैं अभी गूगल मीट के द्वारा या यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हमारी ये जो पहली कक्षा है जो कि हम यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी ले रहे हैं और साथ में यह पैरेलली चल रही है अभी गूगल मीट के द्वारा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो कि आपके सामने अभी आपको दिखाई दे रहा है, हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका चैप्टर 2 का जो लैंग्वेज चैप्टर 2 का हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सी, और उस एलिमेंट्स ऑफ सी हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के बारे में हम आज जानना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे जो चैप्टर था, चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बेसिकली कौन कौन से हमारे ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स के अंदर में भी जो ऑपरेटर्स का जो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट काइंड्स से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला जो उसका तरीका है उसके फंक्शनैलिटी के आधार पर। फंक्शनैलिटी का हमारा अभिप्राय यह है कि वह क्या कार्य कर रहा है, उसके कार्य करने के आधार पर उसका वर्गीकरण देखेंगे। और एक जो वर्गीकरण जो कि हमारे सिलेबस में भी ये दे रखा है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेंड्स उसमें कितने चाहिए, इसके आधार पर भी एक इसका वर्गीकरण होता है। तो ये वर्गीकरण भी हम आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये कुछ विभिन्न बिंदु हैं जो कि ऑपरेटर्स जो हमारे डिफरेंट हैं सिलेबस के अंदर, उसमें हम डे बाय डे अगली क्लास में हो सकता है कुछ को हम देखें, कुछ को हम आज देखेंगे। और मेरा जो आज का प्लान है कि हम कम से कम ये जो 4 ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन 4 को आज देखेंगे। और बाकी के जो हमारे ये ऑपरेटर्स हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि अगली कक्षा में उसको कवर करें। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बीजगणितीय जो हमारे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, तो उसमें से पहले 4 तो हमारी जो मूल गणित है उसके अंदर हम ये सारे के सारे ऑपरेटर्स देखते हैं। तो ये ऑपरेटर्स कौन से होंगे? रिलेशनल ऑपरेटर जो है संबंध कारक, आपस में उनका क्या रिलेशन है, उन संबंध को बताने वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। हम साथ में देखेंगे कि विभिन्न जो तार्किक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज में उनको, और हम देखेंगे साथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि वास्तव में ऑपरेटर्स क्या हैं। ऑपरेटर जैसा कि नाम से ही विदित है, ऑपरेट करना, लेकिन बात यह है कि किस पे ऑपरेट करना। ऑपरेट करना किसी डेटा पर, और वो जो डेटा हो सकता है किसी वेरिएबल के अंदर, किसी कांस्टेंट के ऊपर, किसी एक्सप्रेशन के ऊपर, और फाइनली इसको हम कहें तो वो होता है, उसको कहते हैं हम ऑपरेंड। फाइनली किसी न किसी ऑपरेंड के अंदर डेटा है, उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन करना। तो पहली चीज ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर है एक सिंबल, एक सिंपल सिंबल जो कीबोर्ड में है या हम हमारे चाहे कॉपी पेन में भी लिखते हैं तो एक सिंबल बनाते हैं, तो वो एक सिंबल है। उस सिंबल के आधार पर कंपाइलर है, उस कंपाइलर को उसका पहले से प्री डिफाइंड कोई मतलब दिया गया है, उसको बताया गया है कि यदि ऐसा सिंबल आए तो उसको क्या करना है। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या है? ऑपरेटर इज ए सिंबल विच हेल्प्स द यूजर टू कमांड द कंप्यूटर। सी लैंग्वेज की बात करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हम चाहते हैं काम करना ऑटोमेटेड तरीके से, स्वचालित तरीके से, कंप्यूटर कुछ हमारे लिए काम करे, हमारे को हेल्प करे, और उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम कह रहे हैं उसको हेल्प करना चाहते हैं। तो यूजर कोई कमांड कंप्यूटर को दे तो ऑपरेटर उसको हेल्प करेगा। तो द यूजर टू कमांड द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कमांड करने के लिए, टू डू ए सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, कोई भी हमारा गणितीय या लॉजिकल मैनिपुलेशंस करने हैं उसके लिए वो सहायता प्रदान करता है, उसको हेल्प प्रदान करता है। तो बेसिकली यह एक सिंबल है। दूसरा, ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऑपरेट ऑन डेटा एंड वेरिएबल्स, जो कि हमने पहले भी बात की, किसी न किसी ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स या डेटा के ऊपर ये ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं। तो इसकी गणितीय परिभाषा, इसकी हमारी सामान्य परिभाषा के बाद में हम आगे देखते हैं कि ऑपरेटर्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो अपने आप में ही सबसे पहले नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कौन कौन से काम में लिए गए हैं,
उसके आधार पर वर्गीकरण होता है। यानी यूनरी, यूनरी मींस अगर हम ऑपरेंड एक काम में ले रहे हैं तो ऐसे ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स कहलाएंगे। यदि हम बाइनरी अर्थात यदि दो ऑपरेंड काम में लेते हैं तो ऐसे ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और इसके विपरीत टर्नरी या टर्शरी भी जिसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो टर्शरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स हैं जिसमें तीन ऑपरेंड काम में लेते हैं। जनरल अगर हम बात करें ऑपरेंड क्या है, तो सिंपल अगर हम एक्सप्रेशन देखें x प्लस वाई, तो इसमें जो प्लस हमारा सिंबल था ये है हमारा ऑपरेटर, जबकि x और y है ये हमारे कहलाते हैं ऑपरेंड्स, OPERANDS, ऑपरेंड्स। यानी x और y अगर कोई वेरिएबल है, कोई चर है, तो उन चर को डेटा को हमें जोड़ना है, तो प्लस यहां पर सिंबल है जोड़ने से संबंधित है। और इसमें क्योंकि हमने काम में लिए हैं दो ऑपरेंड्स, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा हुआ एक बाइनरी ऑपरेटर। इसी के विपरीत अगर हम बात करें, अगर हम कहते हैं कि साहब माइनस का 5 है, नेगेटिव या ऋणात्मक संख्या अगर 5 है, तो इसमें ये जो ऋणात्मक का जो चिन्ह है, नेगेटिव का, नेगेशन का जो ये हमारा सिंबल है, यह क्या डिनोट कर रहा है, यह डिनोट कर रहा है कि यह ऋणात्मक है वैल्यू। और ऑपरेंड इसमें हमने क्या काम में लिया, केवल एक। तो यह इस अवस्था में ये यूनरी माइनस ऑपरेटर, सी लैंग्वेज के भाषा में अगर हम बात करें तो ये यूनरी माइनस ऑपरेटर कहलाता है। या इसी प्रकार हम सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस या समथिंग एल्स, तो उस केस में ये जो प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये भी हमारे कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी क्यों, क्योंकि हमने काम में लिया एक ऑपरेंड। इसी प्रकार x प्लस वाई जो हमारा एक एक्सप्रेशन था, उसमें हमने दो ऑपरेंड काम में लिए, इसलिए ये हुआ बाइनरी ऑपरेटर। और इसी प्रकार हम एक बात करेंगे टर्शरी ऑपरेटर, जो सी लैंग्वेज में हम काम में लेंगे क्वेश्चन मार्क और कॉलन। यहां पे एक एक्सप्रेशन होगा, अगर ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 1 रन होगा, और अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2। तो ऐसी अवस्था में ट्रू होने पर एक्सप्रेशन 1 और फॉल्स होने पर एक्सप्रेशन 2, तो ऐसी अवस्था में ये ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3। तो इस अवस्था में हमने 3 ऑपरेटर काम में लिए, और ऐसे ऑपरेटर्स हमारे कहलाएंगे टर्शरी ऑपरेटर्स। तो समझने की बात यह थी कि जितने भी सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स हैं, उनको इस आधार पर, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के आधार पर हम 3 भागों में विभक्त करते हैं, और वो 3 भाग थे यूनरी, बाइनरी और टर्नरी या टर्शरी। तो ये हमारे ऑपरेटर का क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है वह तरीका है कि वो फंक्शनली क्या काम करते हैं, वास्तव में वो किस आधार पर कार्य क्या करते हैं, उसके आधार पर भी हम ऑपरेटर्स को क्लासिफाई करेंगे, जो कि हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम उसको देखेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, बीजगणितीय जो हमारे ऑपरेटर्स हैं। यू कैन यूज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर विद 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये बेसिक हमारी ऑपरेशंस हैं जो हम सामान्य गणित में हम पढ़ते हैं, वही ऑपरेटर। और उसके अलावा एक नया सी लैंग्वेज में आपको नया दिखेगा, जो कि गणितीय कैलकुलेशंस में, एल्गोरिथम्स में बहुत ज़्यादा काम में आता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर, या हम आम भाषा में जो अब तक हम सीख पाए हैं गणित में वो है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो वो भी हम देखेंगे। तो प्लस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जोड़ने का काम, सामान्य काम एडिशन का काम करेगा, ऐड 2 नंबर टुगेदर। इसी प्रकार हम बात करें यदि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टर हमारा अगर ऑपरेटर की बात करें तो 2 संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करने का, एक संख्या में से दूसरे को घटाने के लिए। तीसरा अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, गुणा करने के लिए, सामान्य सी बात। डिवीजन ऑपरेटर, डिवाइड करने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं, अगर हम बीजगणितीय इनके व्यंजक बनाएं तो ये x प्लस वाई करेगा, ये हमारा x माइनस वाई करेगा, ये x गुणा y करेगा, ये x
डिवीजन y करेगा और एक है x रिमाइंडर y। रिमाइंडर का मतलब है, एक नए यूजर जुड़ गए हैं, उनको जोड़ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमें रिमाइंडर, ये ऑपरेटर है, इसको हम अगली स्लाइड में मैंने पहले से बताया गया है, उसको देखते हैं आगे। तो ये हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर यदि हम इसको, जो हमारे बीजगणितीय व्यंजक थे 5 + 3 8 रिजल्ट आएगा, 5 - 3 2। यहां पर यह आपको विदित रहे कि हमारा ये जो इक्वस टू है, ये भी सी लैंग्वेज का एक ऑपरेटर है और जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में डालता है। हालांकि अभी ये जो हमने काम में लिया है सामान्य गणितीय रूप में इसको बताया गया है, लेकिन यही अगर हम सी लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसका काम होगा राइट की वैल्यू लेफ्ट में डालने के लिए। तो इसको अगर 5 - 3 है तो 2 रिजल्ट आएगा, 5 × 3 15। ये सामान्य गणित की बात है हमारी, वही सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर भी ये काम कर रहे हैं। नया जो ऑपरेटर था रिमाइंडर ऑपरेटर, 5 में अगर हम 3 का भाग लगाएं तो एक बार पूरा पूरा जाएगा और रिमाइंडर जो बचेगा 2 बचेगा। तो वो जो रिमाइंडर निकालने का काम है उसके लिए जो ऑपरेटर था उसको हम परसेंटेज का जो सिंबल है कीबोर्ड के माध्यम से उसको यूज करके हम काम में लेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेटर है। उस पर बहुत से प्रोग्राम भी हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमारा ऑपरेटर है, इसको हम देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो इसमें हमने ये बताया कि ये जो सिंबल है, जैसा कि हमारी गणित के अंदर भी हम काम में लेते हैं कि ये जो अलग अलग हमारी ऑपरेटर्स हैं उनकी कुछ प्रेसिडेंस होती है कि पहले अगर एक किसी गणितीय व्यंजक के अंदर अगर एक से अधिक अगर ऑपरेटर आ जाए तो पहले किसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, ये किसके आधार पर होगा, उसकी प्रेसिडेंस के आधार पर, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और आपको अगर ध्यान में हो तो मैंने अगली स्लाइड में हालांकि लिया है, एक बार यहां पे पहले दिखा देता हूं उसको। तो यहां पर ये जो बॉड मास का हमारा बेसिक कंसेप्ट चलता था कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑर्डर्स जो हैं अंडर रूट है या स्क्वायर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा बेसिक जो गणित था उसका जो रूल था, ये भी क्या रूल था, यह रूल यही था ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को बताने के लिए। वही काम सी लैंग्वेज में भी हम करेंगे, तो उसको हम हमारी अगली कक्षाओं में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कि यदि स्टार का जो सिंबल है यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, या ये जो हमारा बैकस्लैश का सी लैंग्वेज में हमारा जो बैकस्लैश का सिंबल है, तो ये डिवीजन के लिए ऑपरेटर के लिए हम काम में लेते हैं। या जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है विल बी परफॉर्म बिफोर प्लस और माइनस इन एनी ऑपरेशन। तो इनकी प्रेसिडेंस को यहां पर बताया गया है कि गुणा, भाग और रिमाइंडर, शेषफल जिसे हम कहते हैं, तो वो पहले हैं, उनको इवेल्युएट किया जाएगा यदि कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो। ब्रैकेट्स कैन बी यूज्ड टू फोर्स ए डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन टू दिस। यदि ब्रैकेट्स हमने काम में ले लिया है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम हमारी इच्छा अनुसार कुछ प्रेसिडेंस चेंज कर सकते हैं। जो उनका प्रेसिडेंस है वो तो वही रहेगा, लेकिन किस आधार पर हमने किसी व्यंजक के अंदर इनको लगाया है उसके आधार पर व्यंजक जो सॉल्व होगा वो डिफरेंट रिजल्ट्स को लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ब्रैकेट्स अलग अलग स्थान पे लगाए हैं। तो ये जो दूसरा तथ्य था हमने दूसरे बुलेट के माध्यम से अभी आपको बताया है। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं। सिंपल, अगर मेरे साथ में बच्चे जुड़े हैं तो इसको सॉल्व करके बताएं, देवाराम और दूसरे भी जो स्टूडेंट्स हैं, कि इनका क्या रिजल्ट आएगा। 2 + 5 × 4 - 3, जो कि मैंने अभी कुछ रूल भी आपको पिछली स्लाइड में बताया था। एक छोटा सा समय मैं देता हूं 30 सेकंड का, आप जल्दी से इसको कीजिए, बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है, जल्दी से कीजिए। अपना माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर इसका दीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। दोनों जो हमारे व्यंजक हैं इनको क्या आंसर आएगा।
लिंक चेंज हो गया है। हाँ जीपीसी बार में पर नया लिंक भेजा है अभी, उस पुराने लिंक से नहीं हुआ था, नए लिंक से देखो। हमारे जो साथी हैं इसमें देवाराम गोदरा, उन्होंने पहले का 19 और दूसरे का मैं देख नहीं पाया, कुछ रिजल्ट उन्होंने भेजा था, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रिमाइंडर है उसको प्रेसिडेंस में प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए सबसे पहले जो हमारा सॉल्व होगा वो 5 गुणा 4 होगा, यानी 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ दीजिए 22, और 22 में से 3 घटाने के बाद में रिजल्ट जो आएगा हमारे पास में 19 या 19। इसी प्रकार हमने, जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रैकेट्स को लगा करके हम प्रेसिडेंस चेंज कर सकते हैं। हम बीजीय गणितीय व्यंजक है वो कैसे सॉल्व होगा, हमने कंपाइलर को दूसरी इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट से उसकी प्रेसिडेंस एक तरह से चेंज हो गई। तो ये 5 + 2 7, और यहां पर 4 - 3 1, तो 7 गुणा 1, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास में आएगा 7। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी कुछ प्रेसिडेंस की भी थोड़ी बहुत हमने बात की है डिटेल में, उनकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के ऊपर हम अगले हमारे किसी लेक्चर में हम देखेंगे, अगला या उससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले, हमारे पास में बॉड मास की हमने बात की जो गणितीय व्यंजक के लिए है, सी लैंग्वेज को इसको समझने के लिहाज से यहाँ पर उद्धृत किया गया है। अब हम बात करते हैं आगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसी के ही कुछ अन्य जो उदाहरणों के द्वारा पर यहां पर मैं समझाने की प्रयास यहां पे कर रहा हूं। हियर आर सम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज्ड विद इन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, राइट साइड में जो वैल्यू है उसको जोड़ करके इसको लेफ्ट साइड के अंदर असाइन करेगा, उसको कॉपी कर देगा। तो x + y का जो भी मान आएगा ये सी लैंग्वेज में किस प्रकार से होगा, x + y की अगर कोई वैल्यू है 2 और 3 है, तो ये जो 5 वैल्यू है z नाम के ये जो हमारा वेरिएबल था, अचर था, उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो ये इक्वल्स टू हमारा जो ऑपरेटर था, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसी प्रकार से ऑपरेटर हमने चेंज कर लिया, गणितीय जो ऑपरेटर हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर था, उसके माध्यम से कुछ जो भी रिजल्ट आया उसको हमने नंबर 1 नाम का कोई वेरिएबल है उसमें दे दिया। इसी प्रकार ये हमने a गुणा b + c, इसका भी जो रिजल्ट आएगा उसको हमने एज नाम का कोई अगर वेरिएबल है उसमें हमने असाइन कर दिया। इसी प्रकार वेलोसिटी अगर निकालनी है तो हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये अगर वेरिएबल्स हमने सी लैंग्वेज में अगर बता रखे हैं पहले से, उनमें वैध मान हैं, तो उसका आंसर निकल के आएगा। ऐसा नहीं हो टाइम 0 हो, डिवाइड बाय 0 एरर आ सकती है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि वैध मान उसमें होने चाहिए। तो जो भी रिजल्ट आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का, वो वेलोसिटी नाम का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का प्रकार कौन सा है, क्योंकि हम यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर काम में ले रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जो वेलोसिटी है वो एक फ्लोटिंग टाइप का, डेटा टाइप का एक वेरिएबल हो। तो ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में कुछ देखी थी। अभी हम ऑपरेटर पे कंसंट्रेट करते हैं, आगे चलते हैं। फोर्स इक्वल्स टू मास गुणा एक्सीलरेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है उसका एक अच्छा सा एग्जांपल भी एक तरह से हमने सीख लिया यहाँ पर। इसी प्रकार अगर काउंट है तो काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, जो पूर्व का काउंट का मान था उसमें एक और ऐड हो जाए। तो इस प्रकार से कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर के हमने उदाहरण यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला ऑपरेटर है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यदि कोई विद्यार्थी जो हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यदि हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बात करेंगे इंटीजर हमारा अर्थमेटिक क्या है। इंटीजर अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, जिसकी कुछ हिंट मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं उसका डेटा टाइप पर बहुत कुछ निर्भर है। अगर इंटीजर हैं यानी होल नंबर्स हैं, पूर्णांक अगर हमने काम में लिए हैं, तो ऐसी अवस्था में जो हमारा एक्सप्रेशंस कहलाएंगे वो हमारा अर्थमेटिक जो कहलाएगा वो इंटीजर अर्थमेटिक है। और इसी को हमने यहाँ पर लिखा भी है, व्हेन एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन 2 होल नंबर्स। और इंटीजर्स, या इसको हम सी लैंग्वेज की भाषा में कहते हैं इंटीजर, सामान्य गणित में हम उसको कहते थे होल नंबर्स। तो उस अवस्था में क्या होगा, देन सच एन ऑपरेशन इज कॉल्ड एज इंटीजर अर्थमेटिक।
इंटीजर अर्थमेटिक कहलाएगा। होल नंबर्स को काम में लिया, केवल इंटीजर ही इंटीजर हमने वेरिएबल्स में या एज ए कांस्टेंट काम में लिया। अब हम बात करते हैं तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, इंटीजर ही काम में लिया है तो हमारा रिजल्ट भी इसका इंटीजर के रूप में ही आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। मान लो कि x बराबर 27 हमने कुछ वैल्यू है, कुछ मान है, इस x नाम के वेरिएबल को पहले से इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद y को भी 5 नाम मान से हमने इनिशियलाइज कर दिया है, प्रारंभिक इसकी वैल्यू दे दी है। 2 इंटीजर नंबर हैं, हमने डेटा टाइप इसका डिफाइन यहां पर कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में अब हम अगर जो हमने एक्सप्रेशंस हैं पिछली बार भी हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखे थे, तो ऐसी अवस्था में 27 + 5 32 हो जाएगा। 27 में से 5 अगर हम निकाल देंगे तो 22 आ जाएगा। 27 × 5 115, 27 रिमाइंडर 2, 27 में 5 का अगर भाग लगाएंगे तो 5 बार पूरा जाएगा और 2 शेष बच जाएंगे, और उन्हीं जो शेष जो वैल्यू है, शेषफल है, उसको रिमाइंडर ऑपरेटर के द्वारा हम बताते हैं और वो मान क्या आएगा 2। और इसी प्रकार 27/5 इसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, इसका मान हम क्या कह रहे हैं, आंसर आएगा 5। और यही बताने के लिए ये हमने स्लाइड बनाई है। यानी इंटीजर अर्थमेटिक के अंदर चूंकि हमने दोनों जो ऑपरेंड्स लिए हैं हमारे अर्थमेटिक के अंदर, ये x और y दोनों के दोनों क्या हैं, ये इंटीजर टाइप के हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर टाइप ही आएगा। और यही इंटीजर अर्थमेटिक को बताने के लिए हम काम में ले रहे हैं कि 5 पॉइंट समथिंग नहीं, पूरा का पूरा पूर्णांक ही आएगा, 5 ही आएगा। और यही सी लैंग्वेज का नियम है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि साहब अगर जरूरत तो पड़ती है हमें बहुत से ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें हमें मान चाहिए, वो वास्तविक मान चाहिए। अगर पूर्णांक के बाद में हम जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज चाहिए, तो ऐसी अवस्था के लिए हमें डेटा टाइप कौन सा लेना पड़ेगा, वो भी हमें फ्लोटिंग टाइप का लेना पड़ेगा। और कम से कम रिजल्ट है वो तो फ्लोटिंग लेना ही पड़ेगा, या एक्सप्रेशन का एक भाग है वो फ्लोटिंग लेना ही पड़ेगा। दूसरा कोई एक भाग हो सकता है कि इंटीजर लें, लेकिन कम से कम रिजल्ट और एक दूसरा जो भाग है वो अवश्य होना चाहिए हमारा फ्लोटिंग टाइप का। तो व्हेन एन इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन 2 रियल नंबर्स, रियल नंबर मतलब पॉइंट के बाद की संख्या को होल्ड करने वाले नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट को होल्ड करने वाले नंबर, इसको लिखा भी है फ्रैक्शनल नंबर, सच एन ऑपरेशन इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। ऐसे ऑपरेशंस फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक कहलाते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं, जैसा कि सामने दिखाया गया है, x बराबर अगर 14.0 लें और y बराबर 4.0, तो ऐसी अवस्था में x + y जो कि पिछला अगर हमारा नॉर्मल अरिथमेटिक होता, इंटीजर अरिथमेटिक होता, तो रिजल्ट आता केवल 18.0 स्टोर नहीं करता, मान के अंदर भी केवल 18 मान आता। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझें कि सी लैंग्वेज को हमें बताना पड़ेगा कि कौन से मान को फ्रैक्शनल वाला भी लेना है। उसके हिसाब से सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो अतिरिक्त मेमोरी भी एलोकेट करेगा। 18 और 18.0 में डिफरेंस है, 18 केवल 2 बाइट लेगा, जबकि 18.0 4 बाइट मेमोरी के लिए रिजर्व करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा कैलकुलेशंस के लिए। तो 18 इज डिफरेंट फ्रॉम 18.0, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। और यही फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक का हम आशय समझना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शनल जो पार्ट है उसको भी स्टोर किया जा रहा है। इसी प्रकार x - y, क्योंकि हमने x बराबर 14 लिया, y बराबर 4 लिया, तो x - y 10.0 आएगा। x/y जो है हमारा सिंपल 56.0 आएगा, और x/y है वो केवल 3 नहीं आया, वो पूरा का पूरा 3.50 आया। तो ये हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये हमारे जो ऑपरेटर हैं, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो दूसरा पार्ट था फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, उसको हमने यहां पर समझा है। चलते हैं हम अगली स्लाइड को समझते हैं। तो हमारा ये अभी तक जो कार्य हुआ वो हुआ कि हमारे जो ऑपरेटर हैं और अरिथमेटिक जो ऑपरेटर हैं, 5 तरह के हमने ऑपरेटर्स अभी यहां पर देखे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। ठीक है, अब अगला हमारा बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, संबंध सूचक। 2 में कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसको हम कहते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या है, एन ऑपरेटर दैट कंपेयर्स 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज में क्या करेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपैरिजन यही तो होता है। तो उसमें कौन बराबर है, ये सबको मान है वो हमारे पास में आएगा।
तो सिंपल कंपेयर करेगा दो वैल्यूज को, और एक सिंपल एक्सप्रेशन से यहां बताया गया है कि अगर x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, तो ये लेस देन का सिंबल हम सामान्य हमारी जो गणित है उसमें भी हम पढ़ते थे, मीन्स x इज लेस देन 5, ये उसका एक व्यंजक। दिस एक्सप्रेशन विल हैव ए वैल्यू ऑफ ट्रू इफ द वेरिएबल x इज लेस देन 5, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। आंसर जो आएगा रिलेशनल ऑपरेटर का वो ट्रू या फॉल्स में आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण। वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू जो आएगी बेसिकली वो ट्रू या फॉल्स के रूप में आएगी, कोई गणितीय वैल्यू नहीं आएगी। रिलेशनल में हाँ सत्य है या असत्य है, कोई किससे बड़ा है या नहीं है, तो बड़ा है तो हाँ बड़ा है, छोटा है यानी फॉल्स यानी उससे छोटा है। तो ये ट्रू और फॉल्स के रूप में ही सारी की सारी वैल्यूज आएंगी, ये महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको ध्यान में होना जरूरी है। तो x पर निर्भर है, x अगर 7 हुआ तो क्या 7 छोटा है 5 से, तो हमारा 7 कभी भी छोटा नहीं होता 5 से, तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और यही अगर 3 होता है, ये क्या 3 लेस देन 5, तो रिजल्ट आ जाता हमारा, ये भी 6 लिखा गया है कोई बात नहीं, अगर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं 3 इज लेस देन अगर 5 होता तो इस अवस्था में रिजल्ट क्या आता, 3 वास्तव में छोटा है तो रिजल्ट आता हमारा ट्रू। और इसी प्रकार यहां पे 7 लेस देन 5, इसमें रिजल्ट आता हमारा फॉल्स। चलते हैं आगे, देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में और बताया गया है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, हमने बात की इस बारे में। एक्सप्रेशंस दैट कंटेन्स रिलेशनल ऑपरेटर्स आर कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशंस। तो उन एक्सप्रेशंस में क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर काम में लिए गए हैं, तो उन ऐसे एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहना लाजमी है, वाजिब है। A simple relational expression contains only one relational operator and takes the following form. सबसे साधारण है, एक रिलेशनल ऑपरेटर ले लिया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। आगे देखेंगे ऐसे ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो वहां पर जो इसका सिंपल है वो तो बीच में आएगा जो ऑपरेटर है, और ऑपरेंड जो है वो हमारा एक एक्सप्रेशन में यहां पर दाईं ओर एक बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर और दाईं ओर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने एक तरह से ऑपरेटर का जो प्रकार का विवरण हमने देखा था ऑपरेंड के टाइप से, तो ये एक तरह से कौन सा हुआ, हमारा बाइनरी ऑपरेटर। आगे देखते हैं, वेयर एन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर एक्सप्रेशंस विच मे बी सिंपल, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट भी आ सकता है। कांस्टेंट कौन से, जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है पूरे प्रोग्राम में। वेरिएबल कौन से, देखा था हमने पिछली कक्षाओं में, मान जिनका नियत नहीं है, वेरिएबल है, चर है। तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर हैं, 4 हमारे इस स्लाइड में दिया गया है। लेस देन ऑपरेटर, जिसका एग्जांपल भी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इंडिकेट्स वेदर ए वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। लेफ्ट और राइट बाइनरी ऑपरेटर है, लेफ्ट का क्या छोटा है क्या राइट से, अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। देखा था हमने अभी, लेस देन इक्वल्स टू, या तो छोटा हो या बराबर हो, ऐसी अवस्था में रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट आएगा फॉल्स। इसी प्रकार ग्रेटर देन है, अगर लेफ्ट वाला ग्रेटर देन है राइट वाले से तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट आएगा फॉल्स। और इसी प्रकार बड़ा है या बराबर भी है तो रिजल्ट में आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। तो ये हमारे 4 ऑपरेटर हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ज्यादा डिटेल में जाने की इसकी जरूरत नहीं है, यहां पे स्क्रीन पे दिखाया गया है। इसी प्रकार 2 और जो ऑपरेटर हैं, इक्वल्स टू, सामान्य गणित में आपने ऐसे नहीं देखा होगा ऐसा ऑपरेटर। ये ऑपरेटर सी लैंग्वेज में स्पेसिफिकली है, स्पेशली है। इक्वल टू का मतलब है हाँ इसके बराबर है, लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों के दोनों ऑपरेंड हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ऐसी अवस्था में ये जो हमारा ऑपरेटर है वो इक्वल टू को 2 बार, तो ये हमारा नाम, इसको हम कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। सिंपल जो हमारा इक्वल टू आया था वो हमने कहा था कि वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो इक्वल टू ऑपरेटर नहीं था। सामान्य गणित में उसको हम इक्वल टू मानते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर डबल जब इक्वल टू आए तो उस अवस्था में ऐसे ऑपरेटर को हम कहेंगे इक्वल टू ऑपरेटर। इंडिकेट्स वेदर द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड।
ऐसी अवस्था में, और नॉट इक्वल टू यदि बराबर नहीं है तो ऐसी अवस्था में नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। एक्सक्लेमेशन का जो कीबोर्ड में सिंबल होता है वो और इक्वल टू हमारा जो सिंबल है उनको मिलकर के जो बना हुआ है ऑपरेटर, वो हमारा कहलाता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो कुछ एक्सप्रेशंस यहां पर दिए गए हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं इसका जो रिजल्ट है। आप खुद भी देख सकते हैं कि यदि x में वैल्यू है 2 और y में है 5, तो क्या 2 छोटा है 5 से? तो वास्तव में रिजल्ट देखा जाए तो 2 छोटा ही है, तो रिजल्ट इसका क्या आया? ट्रू। इसी प्रकार 2 + 2 हुआ 4, तो इसका रिजल्ट आया हमारा 4। क्या 4 लेस देन है y की वैल्यू 5 × 10, तो 4 भी ग्रेटर देन है। यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया यहाँ पे। तो क्या 4 बड़ा है हमारे 10 से? तो 4 बड़ा नहीं है 10 से, रिजल्ट आया फॉल्स। इसी प्रकार 3 और 2 5, क्या 5 छोटा है या बराबर है 5 के? तो बराबर तो है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। इसी प्रकार क्या 2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 5 के? तो हाँ सही बात है, ये नहीं है, तो ऐसी अवस्था में रिजल्ट क्या आया? ट्रू। और फाइनली y जिसकी वैल्यू है 5, क्या 5 बड़ा है 3 + 2 5 से? तो नहीं, ये तो बड़ा नहीं है। 5 तो बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता 5 से, इसलिए इसका भी रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उसको हमने यहां पर देखा है। तो ये हमने अभी तक क्या देखा? सिंपल अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स थे उनको देखा। अर्थमेटिक जो एक्सप्रेशंस थे उनके 2 हमने भाग देखे, इंटीजर अर्थमेटिक और फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। उसके पश्चात हमने देखे लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं कौन कौन से हैं, और उनके कुछ एक्सप्रेशंस भी हमने यहां पर देखे। अब अगला जो हमारे पास में ऑपरेटर है आज है, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल यानी तार्किक, कुछ तर्क शक्ति है, कुछ निर्णय शक्ति है। उस निर्णय शक्ति के आधार पर प्रोग्रामिंग के अंदर ये ऑपरेटर इसीलिए काम में लिए जाते हैं कि ऐसा होने पर क्या हो, लॉजिक्स देने के लिए प्रोग्राम के अंदर एक तरह से मेमोरी मतलब ब्रेन देने के लिए ही ये हमारे ऑपरेटर्स काम में आते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये जो हमारे ये जो ऑपरेटर्स हैं, गेट्स हैं, तो वो भी बेसिकली किसी लिए हैं, वो इन्हीं के आधार पर हैं। तो वो भी यही चीज है कि हार्डवेयर है कोई डिसीजन लेने के लिए। तो हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर दैट कंपेयर्स और इवेल्युएट लॉजिकल एंड रिलेशनल एक्सप्रेशंस। जो हम बात हमने की, कोई लॉजिकल भी हो सकता है एक्सप्रेशन या कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन, तार्किक जो हमने अभी संबंध सूचक जो हमने ऑपरेटर पढ़े, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तो वो सारे के सारे भी एक्सप्रेशंस हैं, उसमें वो ऑपरेटर काम में ले सकते हैं। तो उनको इवेल्युएट करके कंपेयर किया जाता है हमारे इस लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा। तो कुछ इसमें हमारे इस स्क्रीन पे दिखाए गए हैं लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कुछ सिंबल बनाते थे। हमारा कीबोर्ड के अंदर जो हम काम में लेते हैं, जो M% को जो सिंबल है, M% जिसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, इस प्रकार का ये जो सिंबल है, डबल अगर यूज में हम लेते हैं तो वो जो ऑपरेटर है वो हमारा कहलाता है लॉजिकल एंड। अगर सिंगल काम में लेंगे तो वो हमारा बिटवाइज हो जाएगा, डबल लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉजिकल एंड। बिटवाइज ऑपरेटर्स अगली कक्षा में हम देखेंगे। तो ये हमारा लॉजिकल जो एंड ऑपरेटर है, 2 खड़ी पाई या पाइप सिंबल जो हम जिसको कहते हैं, कीबोर्ड पर आपको दिखेगा ये अपना स्पेस सिंपली जिसको हम कहते हैं शिफ्ट एंटर, एंटर के ठीक ऊपर जो ये की होती है पाइप सिंबल जो है, उसके माध्यम से अगर डबल में हम काम में लें तो ये जो सी लैंग्वेज के अंदर ये हमारा जो ऑपरेटर कहलाता है वो कहलाता है और ऑपरेटर। और उसी प्रकार लॉजिकल जो नगेशन का या लॉजिकल नॉट जो है उसका जो सिंबल है, एक्सक्लेमेशन जो सिंबल है, वो हमारा कहलाता है लॉजिकल नॉट। तो आगे चलते हैं। अब लॉजिकल एंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकल एंड हमारा, जैसा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यदि आपने पढ़ी हो, बुलियन अलजेब्रा अगर पढ़ी हो, और अगर नहीं भी पढ़ी है, यदि सारे के सारे एक्सप्रेशंस यदि ट्रू हो, लॉजिक गेट के हिसाब से यदि सारे के सारे इनपुट्स अगर हाई हो तो आउटपुट हाई होगा। हमारे अगर सी लैंग्वेज के हिसाब से या लॉजिकल ऑपरेटर के हिसाब से अगर एक्सप्रेशन के दोनों साइड में ट्रू हो तो ही आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा।
जो एक्सप्रेशन हमने देखे थे x इज लेस देन y, y इज लेस देन z, तो ये अगर दोनों के दोनों अगर ट्रू होंगे और बीच में हमारा ये लॉजिकल एंड जो ऑपरेटर होगा, जैसे सिंपल x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, अगर हमारा मान ले हम एक्सप्रेशन है, तो ऐसी अवस्था में ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, यानी बाइनरी जो ऑपरेटर है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का एक्सप्रेशन ट्रू आना चाहिए, तभी आउटपुट क्या आएगा, इस ऑपरेटर का फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। तो लॉजिकल एंड क्या है इसको देखते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इवेल्युएट टू कंडीशन, दो कंडीशन को, यहां पर जैसे हमने x लेस देन y, y लेस देन, दो कंडीशन थी, उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनको जांचने के लिए, परखने के लिए हम उसको काम में लेते हैं। एक्सप्रेशंस विद रिलेशनल ऑपरेशंस ऑपरेटर साइमल्टेनियसली, रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें एक साथ में काम में लिए जाएं, ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, उनको इवेल्युएट करने के लिए हम काम में ले सकते हैं। इफ बोथ द एक्सप्रेशंस टू द लेफ्ट एंड टू द राइट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इज ट्रू, देन होल कंपाउंड एक्सप्रेशन इज ट्रू। जैसा कि हमने देखा कि ये भी अगर ट्रू आए, ये भी अगर ट्रू आए, तो इनका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू होगा। तो इसको बताने के लिए इनपुट और आउटपुट के आधार पर हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल के सत्य कहाँ है। तो उसको बताने के लिए ट्रुथ टेबल नाम से एक तालिका, सत्य तालिका जिसको हम कहते हैं, तो एक्सप्रेशन 1 अगर मान लो लेफ्ट साइड में जो है इसको अगर हम एक्सप्रेशन 1 कहें, राइट साइड में जो दे रखा है उसको हम अगर एक्सप्रेशन 2 कहें, तो ऐसी अवस्था में यदि एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 अगर फॉल्स है, तो ऐसी अवस्था में रिजल्ट भी आएगा फॉल्स। एक ट्रू एक फॉल्स तो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स, फॉल्स और ट्रू तो भी रिजल्ट आएगा फॉल्स, और ट्रू रिजल्ट आने की शर्त जो कि हमने डिस्कस भी की, हमने लिखा भी यहां पर कि यदि दोनों के दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये हमारी जो ट्रुथ टेबल है उसके हिसाब से हम किसी भी लॉजिकल जो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू ट्रू पर ही फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रू, यानी दोनों एक्सप्रेशन हैं वो ट्रू इवेल्युएट होने चाहिए, उनका आंसर ट्रू आना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट है वो ट्रू आएगा। इनको प्रोग्रामेटिकली हम कैसे देखेंगे उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम केवल ये देखते हैं कि ये ऑपरेटर क्या करता है। इन हर एक ऑपरेटर के आधार पर हम कुछ प्रोग्राम्स भी बनाएंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ऑपरेटर्स कैसे काम में लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेंड को एक एक्सप्रेशन से बताया गया है कि a यदि बड़ा हो b से और x बराबर हो 10, तो ऐसी अवस्था में तो द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट इज a लेस देन b एंड दैट इज राइट में x बराबर 10 है। तो यदि सारा का सारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू कब होगा, जब a भी बड़ा हो b से और ये x वास्तव में x की जो मान है वो वास्तव में 10 हो, तो उसी अवस्था में फाइनल रिजल्ट है वो 10 आएगा, उसी को ही बताया गया है। चलते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहां बताया गया है। अगर a का मान 2 हो, b का मान यदि 3 हो, c का मान 5 हो, 2 3 5, तो 2 बड़ा है क्या 3 से, तो रिजल्ट क्या आया कि हाँ ट्रू। और क्या c नॉट इक्वल टू 5 है क्या, अरे c तो बराबर है 5 के, नॉट इक्वल टू तो नहीं है, 5 के अलावा कुछ होता तो नॉट इक्वल टू होता, यानी ये रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रू होने जरूरी थे। इसी प्रकार क्या a छोटा है क्या b से, तो a यानी 2 छोटा है क्या, a इज ग्रेटर देन b, ये यहां पर ये भी फॉल्स था, इसको करेक्ट कर लें आप। a इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन था, क्या 2 बड़ा है क्या 3 से, 2 3 से बड़ा नहीं है, तो ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, तो रिजल्ट फॉल्स ही आना है। अब a इज लेस देन b, तो ये तो हमारा रिजल्ट क्या इवेल्युएट हुआ, ये तो हुआ ट्रू। और क्या c इज लेस देन b, c यानी कि वैल्यू है 5, क्या 5 छोटा है क्या 3 से, क्या नहीं है, तो ये है फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। a इज ग्रेटर देन b, तो 2 इससे बड़ा नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स ही है। और c बराबर 5 है, ट्रू है, लेकिन फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। और अब ये दोनों के दोनों a छोटा भी है b से और b छोटा भी है c से, ट्रू ट्रू, इस पे रिजल्ट आ गया ट्रू। तो और एक डिटेल्ड एग्जांपल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं लॉजिकल और।
इसको हम बड़ी जल्दी से लेंगे। जिस प्रकार से लॉजिकल हमारा एंड था उसी प्रकार से लॉजिकल और है, लेकिन उसमें भिन्नता क्या है, उसकी ट्रुथ टेबल और इसकी ट्रुथ टेबल में डिफरेंस है। वहां पर दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट होते थे वो यदि ट्रू हैं तो आउटपुट हमारा होगा ट्रू, एंड ऑपरेटर। लेकिन और के अंदर क्या है, यदि एक भी एक्सप्रेशन यदि हमारा हाई है या ट्रू जिसे हम कहें, एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसीलिए इसकी ट्रुथ टेबल के अंदर भी देख लें, फॉल्स फॉल्स होने पर ही केवल फॉल्स होएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर यहां पे ट्रू आ गया, तीसरे कॉम्बिनेशन में यहां ट्रू आ गया, और चौथे कॉम्बिनेशन में तो ये दोनों के दोनों ही ट्रू आ गए। तो हम कह रहे हैं कि और में यदि एक भी ट्रू हो एक्सप्रेशन तो रिजल्ट है, इसका फाइनल इवेल्युएशन है, कंपाउंडेड है, वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसलिए केवल दोनों फॉल्स होने की अवस्था में फॉल्स होगा और अदरवाइज हमारा क्या आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू। तो यही हमने यहां पर लिखा भी है, द लॉजिकल और इज यूज्ड टू कंबाइन टू एक्सप्रेशंस और द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। एनी वन, कोई भी एक है वो ट्रू आ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। दूसरा बिंदु हमने यहां पे लिखा है, द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू और इफ बोथ आर द ट्रू। यही चीज है, उसको अलग भाषा के अंदर लिखने की चेष्टा यहां पर की गई है। लॉजिकल और का एक एग्जाम्पल यहां पे समझाया गया है कि सिंपल लॉजिकल और के अंदर यदि हम एक्सप्रेशन ले a इज लेस देन m, और जो पाइप के जो सिंबल हैं दोनों, और यदि a इज लेस देन n, यानी या तो a छोटा हो जाए m से या a छोटा हो जाए n से, कोई भी एक अगर हो जाए तो ऐसी अवस्था में इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू, यानी या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। चलते हैं हम आगे देखते हैं। अब अगर हमारे पास में a बराबर 2 दिया गया है, b बराबर 3 दिया गया है और c बराबर इसी प्रकार से जो पिछला ये एग्जाम्पल था वही मान है, इसमें 2, 3 और 5 हमारे ABC के लिए गए हैं। एक्सप्रेशंस को इसी प्रकार से हमारे वो चारों के चारों कॉम्बिनेशंस हैं, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। उसी प्रकार से ही है कि यदि एक भी ट्रू हो जाए, a ग्रेटर देन b तो नहीं है, c इज नॉट इक्वल टू 5, दोनों फॉल्स हैं तो हमारा फॉल्स आएगा, और बाकी कोई भी एक ट्रू आता ही ये फाइनली रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इसको आप करके देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं हम। अब अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट, तो लॉजिकल नॉट मतलब तार्किक वाला नो, जो भी रिजल्ट एक्सप्रेशन का आएगा उसको रिवर्ट करने के लिए, उसका कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट हमको दिखाने के लिए हम काम में लेते हैं लॉजिकल नॉट। तो द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर टेक्स सिंगल एक्सप्रेशन, यूनरी ऑपरेटर है ये, बाइनरी नहीं है। एक्सप्रेशन कितना लेंगे हम, एक, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। ऑपरेट टेक्स सिंगल एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, यानी एक्सप्रेशन जो लिया हमने उसके आगे नॉट, ये अगर ये खुद फॉल्स है तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा, कंपाउंडेड जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। ये अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स, जैसा है उसका रिवर्स हमको देने के लिए। इन अदर वर्ड्स इट जस्ट रिवर्सेस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, रिवर्स करने के लिए, यही हमने यहां पर अभी बात की थी। तो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। बहुत ही आसान इसकी हमारी ट्रुथ टेबल को हमने अभी देखा। इसी प्रकार कोई एग्जाम्पल लिया गया है यहां पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, और उसका नेगेशन, उसका लॉजिकल नॉट हमने किया था। नॉट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू ओनली इफ द वैल्यू ऑफ x इज नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y। चलते हैं हम आगे देखते हैं इसको। तो लॉजिकल नॉट के लिए हमने कुछ और इसमें a, b और c की कुछ वैल्यूज यहां पर ली है। पहले के अंदर a की वैल्यू क्योंकि हमने 2 ली है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। तो अब देखते हैं a इज ग्रेटर देन b, तो a ग्रेटर देन b नहीं है, यानी ये इवेल्युएट क्या करेगा, फॉल्स। और फॉल्स का नेगेशन अगर हम देखें तो उसका नेगेशन होते ही ये फाइनली रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में, ट्रू। तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल था। इसी प्रकार a इज लेस देन b, तो हाँ 2 है वह छोटा है हमारा 3 से, तो ये वास्तव में तो क्या हुआ, ट्रू, लेकिन ट्रू का नेगेशन आते ही रिजल्ट फाइनली क्या आ जाएगा, फॉल्स।
इसी प्रकार हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारा जो पिछला लॉजिकल ऑपरेटर था उसमें से कुछ रिजल्ट निकाला और ब्रैकेट के बाद में हमने उसको नेगेशन लॉजिकल नॉट लगा दिया। तो क्या a इज ग्रेटर देन b, तो a तो b से हमारे पास में बड़ा है ही नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आया फॉल्स। और c बराबर 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। और फॉल्स और ट्रू का जो अगर हम बात करें लॉजिकल और की, तो एक भी ट्रू है तो रिजल्ट फाइनली क्या आएगा, ट्रू। यानी हमारे पास में फाइनली इसका रिजल्ट आया लॉजिकल और इसके अंदर आ गया ट्रू। और हमारा लॉजिकल जो नॉट है ऑपरेटर वो फाइनली इस ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स, ट्रू का उल्टा कर देगा और फाइनली यही हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा यानी फॉल्स। तो इस प्रकार से हमने देखे कि हमारे लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा हो गया है, ज़्यादा हम डिटेल में अभी नहीं देखेंगे। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो वो ऑनलाइन मेरे से अभी पूछ सकते हैं। अभी कई यूज़र हमारे पास हैं, किशन जुड़े हुए हैं और साथ में और भी कुछ यूज़र्स हैं। किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? देवाराम गोदारा जुड़े हुए हैं, गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं, किशन माली है, गौतम प्रजापत है। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप मेरे से प्रश्न पूछें, नहीं तो हम आज की कक्षा है उसको यहीं पे एक बार समाप्त करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर है अभी हमारा YouTube पे लाइव चल रहा है। हमारा जो महाविद्यालय है उसका जो YouTube चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। यही नहीं, अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी, अन्य जो हमारे लेक्चरर्स हैं उसके वीडियो हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पर जाकर के आप उनको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमसे, अगले वीडियो में हम वापस अतिशीघ्र मिलेंगे और उसमें जो अगले हमारे ऑपरेटर्स हैं, आज हमने केवल 3 पर ही चर्चा की है, आगे वाले जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।